आम आदमी पार्टी आगरा की ब्रज प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर हृदय चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। सिकंदरा सुलभपुरम स्थित ब्रज प्रांत कार्यालय पर आहूत हुई बैठक के दौरान आम आदमी पार्टी के जिला कार्यकर्ताओं ने आगामी 27 अक्टूबर को दिल्ली पहुंचकर घेराव करने की बात कही। साथ ही भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि संजय सिंह को जेल भिजवाने के पीछे भाजपा की डर वाली मंशा साफ नजर आने लगी है। आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह द्वारा जेल में रखे जनता के नाम संदेश को कार्यकर्ता पंपलेट्स के जरिए घर घर पहुंचाएंगे। संजय सिंह अपने जेल पत्र से जनता को अवगत कराएंगे कि मोदी सरकार ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया है। जेल पत्र में उल्लेख है कि हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि जनता की आवाज़ को अपनी आवाज़ दी। मोदी अडानी के भ्रष्टाचार की पोल खोली, किसान, नौजवान, कर्मचारी, दलित, वंचित, शोषित हर वर्ग के लोगों की आवाज़ को सड़क से सदन तक बेखौफ होकर उठाया और आखिरी सांस तक आगे भी उठाता रहूंगा। डॉक्टर हृदय चौधरी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि संजय सिंह की गिरफ्तारी गैर संवैधानिक है। बिना समन के साजिशन उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 2024 में मोदी इंडिया गठबंधन से चुनाव हार रहे हैं। इसी बौखलाहट में इंडिया की मजबूत आवाज संजय सिंह को गिरफ्तार किया है। ईडी भाजपा के दबाव में काम कर रही है, इसलिए सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार करने से पहले समन तक नहीं भेजा गया। भाजपा की फितरत नहीं है, जहां जनता वोट नहीं दे रही वहां विपक्ष के नेताओं को ईडी से गिरफ्तार करा लो। संजय सिंह लगातार मोदी अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहे और उन्होंने अडानी के घोटाले के साक्ष्य ईडी के सामने प्रस्तुत करे, लेकिन ईडी ने अडानी के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए मोदी के दबाव में आकर संजय सिंह को ही गिरफ्तार करवा दिया। आप इसी से समझ सकते हो कि अगर किसी से डर है भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र सरकार को, अगर किसी से डर है तो वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही जनता के मुद्दों को उठाती और बड़े खुलकर विरोध करती है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा रहा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा रहा या शिक्षा का मुद्दा रहा हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, उस मुद्दे को हमेशा से संजय सिंह जी ने उठाया। और मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, संजय सिंह जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने हमेशा सामाजिक सरोकार से जुड़कर काम किया है। आपने देखा हो कितने बच्चे ऐसे थे जिनको ऐसी भयंकर बीमारी थी, उनके लिए दान दिया है। रेहड़ी और पटरी वालों के लिए आवाज़ उठाई है। संसद, वो सड़क से लेकर संसद तक उन्होंने हंगामा किया उनके अधिकारों को लेकर। किससे मतलब 27 को हमारा विरोध प्रदर्शन है कि संजय सिंह जी को जो गिरफ्तारी की गई है वो संवैधानिक है। आप इस तरह के कार्य करके लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। सरकार जो भी हमारी एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही है, तो वो ये दुरुपयोग करना बंद करें। अब जब कोई साक्षी नहीं है तो संजय सिंह की गिरफ्तारी क्यों? ब्रज प्रांत कार्यालय पर आहूत हुई बैठक के दौरान मौजूद रहे आम आदमी पार्टी के आगार इकाई के जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने कहा कि सांसद संजय सिंह के खिलाफ यह मामला फर्जी, बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित है। हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। संजय सिंह की फर्जी गिरफ्तारी को लेकर कार्यकर्ताओं और जनता में भारी गुस्सा है। जगह जगह आंदोलन प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पूरा देश सांसद संजय सिंह के साथ खड़ा है। मोदी की तानाशाही से डरने वाले नहीं हैं। इस तानाशाही के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और इसी क्रम में आगामी 27 अक्टूबर को आगरा जिले से आप कार्यकर्ता बड़ी संख्या में दिल्ली जाने का काम करेंगे। दिल्ली के लिए कार्यकर्ता सुबह आगरा से रवाना होंगे। वहीं यह कार्यकर्ता भाजपा सरकार के खिलाफ मार्ग खोलने के साथ साथ संजय सिंह की हुई गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध जताने का काम बड़े पैमाने पर करेंगे। सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी की गई और उसके बाद लगातार विपक्ष की, चाहे वो विपक्ष नेता हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो पूरी भारतीय जनता हो, इस बात को मान रही है कि ये गिरफ्तारी गलत है, गैर लोकतांत्रिक है, गैर कानूनी है। उसके बाद भी ये निकम्मी सरकार की एंटरटेनमेंट डायरेक्टर ईडी जो है इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। और देखिए किस तरह से डेट पर तारीख पे तारीख देकर माननीय सांसद संजय सिंह जी की गिरफ्तारी बढ़ाई जा रही है। इसी क्रम में हमारी बड़ी बहन माननीय ब्रज प्रांत अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर हृदय चौधरी जी ने आपको बताया कि आने वाले आगामी 21 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में इस बात को लेकर पूरा बहुत जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। और उसके बाद आने वाली 27 तारीख को हम सब लोग पूरे प्रदेश के, पूरे दिल्ली के और पूरे भारत में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जहाँ जहाँ भी हैं, हम सब मिलकर दिल्ली में 27 तारीख को दोबारा इस बात का धरना प्रदर्शन करेंगे और ये बताएंगे कि हमारे प्रिय नेता
आदरणीय सांसद संजय सिंह जी जनता के नेता हैं और इस तरह से गैरकानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार करना ये लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र की हत्या करना ये सरकार बंद करे। जिला महासचिव योगेंद्र सिंह ने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त ने 14 बार ईडी को बयान दिए, लेकिन उन बयानों में कभी संजय सिंह का नाम नहीं लिया। संजय सिंह को गिरफ्तार करने के मकसद से अचानक अभियुक्त ने जबरन सांसद संजय सिंह के खिलाफ बयान दिलवाया गया। 12 घंटे चली ईडी की रेड में संजय सिंह के घर से कुछ नहीं मिला, बिना सबूत के ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। रही है हिंदुस्तान में अभी जो चल रहा है बीजेपी के राज में, एक समय पे बिल्कुल इसी तर्ज पे जर्मनी में हिटलर का शासन था, इसी तर्ज पे लोकतांत्रिक तरीके से चुन के वो आया। लोकतांत्रिक तरीके से चुनने के बाद पूरे व्यवस्था को बदल के, अपने देश के संविधान को बदल के एक तानाशाही तौर पे, एक तानाशाह के तौर पे पूरा विश्व हिटलर को जानता है। उसी तर्ज पे आज हमारी बीजेपी सरकार काम कर रही है, लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आई है। अब उसके बाद अपनी मनमानी नीतियां थोप रहे हैं लोगों पे। जो व्यक्ति उनके विरोध में बोल रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको जेल में डाला जा रहा है ईडी के द्वारा। ये तो एक उनका हथियार है जिसका वो पूर्ण रूप से अच्छी तरीके से उपयोग कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आ रहा है, इंडिया गठबंधन हुआ है, जिसकी बेचैनी बीजेपी में और उनके जो तौर तरीके हैं, जिस तरीके की कार्यशैली एकदम से बदलाव में आई है, तो बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि वो भयभीत हैं उस चीज़ से। शनिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने एक बात तो स्पष्ट कर ली कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले आपके नेताओं के खिलाफ लगातार एक के बाद एक की जाने वाली ईडी की ओर से कार्यवाही कहीं न कहीं इसे चुनावी एजेंडा की ओर इशारा करती नजर आ रही है। वहीं इस मौके पर भूपेंद्र कुशवाहा, राजेंद्र वरुण, डॉक्टर योगेश सिंह, मनोज रोहताज, ललित साहनी, गोविंद मौजूद रहे।